हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम है माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनेरियो है आपके रिलेशनशिप की पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ आपके लिए क्या है। एंड इस रीडिंग में मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, इसमें आज डाइस रीडिंग भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। अगर आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं इस टाइम पे, तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए भी चेकआउट करेंगे कार्ड्स। और पर्सन की अगर फैमिली आपको जानती है या आप लोगों के बीच में फैमिली का कुछ मैटर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मैं कार्ड्स चेकआउट करने की कोशिश करूँगी, बट ध्यान रखना जनरल रीड होती है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, करंटली फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की आपके लिए। मेष राशि, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। मेष राशि, मैनिफेस्ट फीलिंग्स जो है ना, वो डेफिनेटली ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू सेल्फ नहीं है इस इंसान की आपके सामने। इसे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन माइंड गेम खेल ले और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या आपको मैनिफेस्ट कर ले, बट अटेंशन आप ही दो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अटेंशन दे नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं है इस इंसान पे। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, अब हो सकता है फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, किसी से भी, मतलब किसी के भी थ्रू, सोशल मीडिया हो गया या और भी बहुत कुछ जो है हो सकता है, जहाँ से ये हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, आपके साथ न्यू बिगनिंग कर पाएँ। स्पेशली मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे ये इंसान कोई ना कोई रिचुअल या कोई ना कोई मैजिक या कोई स्पेल भी आप पे करना चाह रहे हैं, एंड ये चाह रहे हैं आपको अट्रैक्ट करना टूवर्ड्स देम। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये ना एक ऐसा इंसान है जो अटेंशन चाहता है, अटेंशन सीकर, जो चाहता है मैं कुछ ऐसा करूँ जो इस इंसान का अटेंशन मेरे पे आ जाए, इस इंसान का ध्यान मेरे ऊपर आ जाए। ये ऐसी एनर्जीज में है। देखो, चाहते हैं रिलेशनशिप को रखना, बट यहाँ पर एक ऐसी सेल्फ नज़र आ रही है जो ना सच बात सामने नहीं रखेगी। जैसे मानो अगर फीलिंग्स नहीं है ना, तो अगर इस इंसान को आपसे फ़ायदा होगा तो ये बोलेगा हाँ मुझे बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। और अगर ऐसा है कि इस इंसान को फीलिंग्स बहुत हैं बट इसको लग रहा है कि आगे फ्यूचर नहीं बन सकता, तो ये आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाएगा। ये इंसान ऐसा मुझे अभी इस समय जो है नज़र आ रहे हैं, ये इस समय ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्यों है ये कार्ड, मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मैनिफेस्ट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इंसान नज़र आ रहा है। एड़ी चोटी का जोर मतलब हम जब देखा जाए तो ये मैजिशियन के कार्ड की तरह ही होता है ये कार्ड, मैनिफेस्टर कार्ड। तो जैसे ना मैजिशियन का एक हाथ नीचे धरती की तरफ होता है, एक आकाश की तरफ होता है, तो दोनों हाथ जो है वो बता रहे हैं कि क्रिएटर, खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, सृष्टि को बनाना चाह रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर बोला मैंने, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ज़मीन से आसमान तक के लिए जो भी इनके रिसोर्सेज हैं, जो भी ये कर सकते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ अच्छा ही, क्योंकि मैं ये नहीं, मैं इस इंसान का साथ नहीं दे रही हूँ, बट चाहे अच्छा चाहे बुरा वो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो एक लाइन होती है ना, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, द जजमेंट का कार्ड कहता है डेफिनेटली, मैंने बोला चैलेंजिंग भी है, मैंने बोली थी ये बात कि हो सकता है कि ये पर्सन इसलिए अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन आपको फ्यूचर नहीं दे सकते, है ना, कमिटेड नहीं हो सकते आपके साथ, तो यहाँ कुछ ऐसा है। दूसरा, यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि येस, ये पर्सन जो है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता ख़राब कर चुके हैं, और उन बहुत सारे लोगों के जो मुखौटे हैं वो उतर रहे हैं और इन्हें सच इनके सामने आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि कोई ना कोई डिसीजन इनका बहुत टाइम से स्टक था, जो ये नहीं बना पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ और लोग, क्योंकि जजमेंट ना यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है। तो येस, और लोगों की वजह से ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ने का, या आपकी तरफ आकर एक एक्शन लेने का, या एक बात करने का, या कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करने का, ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि और लोग इन्वॉल्व थे वहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको भी ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, और उस ऑब्जर्वेशन में ही आप टाटा बाय बाय करके चल पड़े, क्योंकि आपको लगा कि ये इंसान, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कमिटमेंट देगा और मैं इसके साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। हाँ, यहाँ है ऐसा कि ये पर्सन डेफिनेटली एक सेकंड चांस इस रिश्ते में चाह रहे हैं, इस रिश्ते को
बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वापस ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड अगर यहाँ पर फैमिली है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली ये यूनियन चाह रहे हैं, फैमिली को वापस एक साथ लाना चाह रहे हैं। एंड आई जस्ट सॉ 0505, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए एरीज, ये पर्सन क्या इंटेंशंस रख रहे हैं, देन विल चेक आउटकम। क्या इंटेंशंस हैं इसके आपके लिए एरीज। टीच, देखो यहाँ पर इंटेंशंस इस इंसान के हैं कि कम्युनिकेट करे आपसे, आपसे जो चीज़ें इसने सीखी हैं आपसे दूर रहने के बाद, या जो चीज़ें आपके साथ रहते हुए सीखी हैं उनके बारे में आपसे बात करे। ये इंसान इस रिश्ते में सल्यूशंस चाहते हैं, जो अब देखो सल्यूशंस ऐसे भी आप लोग सेपरेशन में रहे, आप अलग रहे और ये अलग रह रहे हैं, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि यार मैं रिलेशनशिप में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, मैं यहाँ चुप रह जाती, मेरे को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, या मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। होता है ना कई बार हम अकेले बैठ के सोचते हैं, वही चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान को चीज़ें सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। एंड इनकी इंटेंशंस डेफिनेटली मैरिज की नज़र आ रही हैं। ये पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर ट्रेडिशन मैरिज, या अगर आप मैरिड ही हो तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, स्पेशली क्योंकि ये हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो किसी प्रोफेशनल से हो सकता है ये मिल रहे हैं, किसी तरीके के लीगल अगर इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ रिजॉल्व चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपने कलीग से इस बारे में बात करते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। स्पेशली कलीग्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इनके हो सकता है बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये आपके और इनके दोनों के बारे में जानते हैं, तो उनसे ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी थॉट चक्र की एनर्जी आ रही है नंबर 5, और यहाँ पर भी नंबर 5 टीच की एनर्जी आ रही है। तो येस डेफिनेटली ये इंसान जो है कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और इनकी अगर सिर्फ कम्युनिकेशन तक की बात है तो। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज कर सकते हैं तो यस ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, और अगर मैरिड ही हो तो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस, पहली इंटेंशंस अगर मैं यहाँ बोलूँ तो इनकी इंटेंशन है आपसे पहले कम्युनिकेट करना, ठीक है, रिगार्डिंग ट्रेडिशंस, रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन, रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले बात करना चाहते हैं। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एंडिंग हो चुकी है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ मतलब आप कह सकते हो डेड है इस रिश्ते में। बट वो इस रिश्ते को फिर से एक बार कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कम से कम बातचीत तो रहे, बिल्कुल ही ख़त्म ना हो सब कुछ। यहाँ पर द स्ट्रेंथ है, देख लो अब ये कार्ड भी ये कह रहा है ना कि वो बेशक वो दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट येस वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना पड़ रहा है। या कुछ लोगों के लिए उन्होंने ये रिश्ता आपके साथ इसलिए ख़त्म किया क्योंकि उनकी फैमिली उनकी कहीं और शादी कराना चाह रही है, या उनकी फैमिली और आपकी फैमिली में जो है कहीं ना कहीं कल्चरल गैप हैं, ये चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। बट अभी जो इंटेंशंस नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि येस ये पर्सन कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, एंड अगर यहाँ मैरिज की कुछ दिक्कत है तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ओके, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे आपके ऊपर फॉर मैरिज, ओके, यहाँ पर वो ट्रस्ट इनका बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर दोनों कार्ड्स में देखो, यहाँ टीच की एनर्जी है, यहाँ भी लर्निंग की एनर्जी है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने इस इंसान को सिखाया ज़रूर है, लाइफ में कुछ ना कोई लेसन ज़रूर दिया है आपने इस इंसान को। लेट्स चेक यहाँ पर इस रिश्ते का आउटकम क्या नज़र आता है। मेष राशि, इस रिश्ते का आउटकम क्या है, देन विल चेक डाइस। ओके, आउटकम क्या है इस रिश्ते का मेष राशि। लव, सी आउटकम है कि येस ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, कनेक्टिविटी ज़रूर बिल्ड होगी आप लोगों के बीच में, फिर से आप लोग जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यहाँ पर लव की एनर्जी भी बोल रही है कि कंपैटिबिलिटी आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों के रिश्ते में यूनियन होगा ही होगा, कोई और इसको रोक नहीं सकता। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिश्ता नज़र आ रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम रिश्ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना ग्रो ही करना चाहते हैं। मैंने इस कार्ड के साथ आपको कहा था कि आपके पर्सन इस रिश्ते को फिर से एक चांस देकर इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। फ्यूचर में भी आप यहाँ देखो ये लीफ है, ये ग्रो ही हो रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ों को आगे जाकर ठीक करेंगे। आप लोगों के बीच में जो है सोल्यूशन आएगा, और इसमें यूनिवर्स आप दोनों की बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये स्पाउस की एनर्जी है, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है।
सन की एनर्जी बोलता है कि डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है रिगार्डिंग यू कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, रिगार्डिंग यू कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं या बहुत सपोर्टिव हैं या बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन है, क्योंकि ये भी परफेक्शन की ही बात बता रहा है कार्ड। तो यस, आप दोनों जब एक साथ आओगे तो डेफिनेटली लाइफ में अबंडेंस आएगी। इस चीज़ के आउटकम मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी भी देख रही हूँ, तो फिर से रीबर्थ की एनर्जी को बता रहा है वो कार्ड भी कि यस, यहाँ पर फिर से न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते में, क्योंकि जो रैबिट होते हैं ये फर्टिलिटी एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से ये रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, ठीक है एरीज, ये एनर्जी है, कम बैक होगा इस इंसान का अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो। लेट्स चेक यहाँ पर डाइस की क्या एनर्जीज हैं। डिसीजन की बात हुई थी ना, यस वो डिसीजन बना चुके हैं, वो न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक बात और भी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में मैं कहूँगी बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं। वो बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को ना आपके लिए ख़राब करना चाहते हैं ना खुद के लिए, बट वो बहुत ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है ये पर्सन लॉयल्टी, इस पर्सन को लॉयल्टी पता लग रही है, कौन इनके लिए लॉयल है। एंड नंबर 6 यहाँ पर डेफिनेटली वही बात करता है कि हार्मनी, बैलेंस एंड आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक, और कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए देखते हैं, हाँ नेम इनिशियल्स आप लोगों के बीच में देखते हैं। नेम इनिशियल्स क्या है, मेष राशि, नेम इनिशियल्स FBIHRMPG आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो में देखते हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पर्सन, मैसेजेस लूँ पहले, है ना मेष राशि, मैसेजेस रह गए आज। मैसेज देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको, आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए मेष राशि। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, डेफिनेटली वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और वो इस चीज़ को जान पा रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर है गॉसिप, येस उस इंसान को डर था कि आपके और उनके बीच में हो सकता है लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान फेमस है या फिर आप बहुत फेमस हैं, ठीक है। देन यहाँ है कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, मैंने कहा था ना क्लैरिटी आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके कार्ड्स के साथ ही जो है बहुत अलाइनमेंट में आई हैं कि येस इनको देखो यहाँ पर क्या है, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो आ रही है ना वो जो मैंने अभी आपको स्ट्रेंथ कार्ड के साथ बोला था कि येस वो इंसान शायद आपको शो करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है, उन्हें पता है उन्होंने चीज़ों को ना बोलकर, एक्सप्रेस ना कर सब चीज़ें ख़राब करी हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो के रिश्ते में क्या चल रहा है, सीक द ट्रूथ, बहुत अच्छा कार्ड आया है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का डेफिनेटली कोई राज खुला है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है ये कार्ड, कोई ना कोई राज ज़रूर खुला है, क्या हुआ है, या थर्ड पर्सन इनको इग्नोर कर रहा है, कर रही है, जो भी है थर्ड पर्सन की तरफ से इग्नोरेंस इनको देखने को मिल रही है। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में सीक द ट्रूथ कार्ड क्यों आया है। अच्छा, दो कॉन्फर्मेशन दूंगी, एक इस कार्ड के साथ, एक इस कार्ड के साथ, और एक इस कार्ड के साथ, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या, 1 2 3 ये तीनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि रिश्ते में कोई नया इंसान आ गया है, ठीक है। और ये हो सकता है आपके पर्सन के बारे में थर्ड पर्सन को पता लगा है, थर्ड पर्सन के बारे में आपके पार्टनर को पता लगा है, क्योंकि यहाँ एंडिंग एंड बिगनिंग है, यहाँ बिगनिंग है एंड यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, या यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो की एनर्जी नज़र आ रही है। स्पेशली थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो सकता है कि मान लो थर्ड पर्सन किसी से मैरिड है, ठीक है। सो उस इंसान का रिश्ता अपने पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपके पर्सन के साथ इतना अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, इग्नोर किया जा रहा है कांटेक्ट करना, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं इस रिश्ते में। और अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली मैरिड भी इनकी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, या आप कह सकते हो एंडिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ समवन न्यू पर्सन, किसी नए पर्सन के लिए, अब हो सकता है नए पर्सन आप हो इनकी लाइफ में, ठीक है, नया पर्सन थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, ऐसा है यहाँ। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली इस रिश्ते में क्या सोचती है आपके लिए।
फैमिली को ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़िद्दी हो रहे हो, आप जो हैं पास्ट की चीज़ों को भूल ही नहीं रहे हो, उन्हीं के ऊपर ध्यान है। अगर वो कुछ नया एफर्ट्स आपकी तरफ कर रहे हैं या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो नज़र नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वहाँ ध्यान है आपका, है ना। बहुत इमेच्योर आप जो है रिस्पॉन्स कर रहे हो, या बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप, ये चीज़ें दिख रही हैं, या बहुत गुस्से में हो आप, बहुत ज़िद्दी हो आप, ये चीज़ें दिख रही हैं फैमिली को। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बट आप उन एफ़र्ट्स को शायद इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हो यहाँ पर। ओ माय गुडनेस, एक चीज़ और चैनल मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में कोई और नया आया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। पर्सन की फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में? कंट्रोल। पर्सन की फैमिली चाहती है जो उनका स्टेटस, नेम, फेम जो खराब हुआ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, चीज़ें डेफिनेटली ख़राब हुई हैं, डेफिनेटली वो हीलिंग चाहते हैं, यस, बट जो भी उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी उनका एक स्टेटस था वो ख़राब हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और वो चाहते हैं कि इस चीज़ में जल्दी से जल्दी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। मैं एंजल्स कार्ड लूँगी, मुझे 1 सेकेंड का आप टाइम देना एरीज। मैं आज ओके मुझे कार्ड्स लेने हैं, एंजल्स कार्ड। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। मेष राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए? नो तो अगर आपके मन में कुछ भी था, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो नो था उसका कार्ड। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं एक्शन लूँ, तो यहाँ पर मना किया जा रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, आप एक्शन मत लीजिए, आप एक नई डायरेक्शन चूज कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर वो जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो ना, वो इंसान सामने से एक्शन ले लेगा, तो आप एक्शन मत लो। आप अगर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है। ये है आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर कोई भी कुछ लोगों के लिए ये था कि आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करें, तो यूनिवर्स आपको कह दें कि कंटिन्यू मत करो, आप लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आपने ये सोचा है तो। बाकी आपने क्या सोचा, हो सकता है आपको नो ही आंसर चाहिए था, है ना। ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।